नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल बलराम जॉब इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस की, क्योंकि कल हमने बताया था एक वीडियो में, कल हमने वीडियो बनाया था और उसमें बताया भी था कि मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, कल मैं अपलोड करूँगा वीडियो सिलेबस की। और सिलेबस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर एसएससी जीडी के बच्चों के लिए ये सिलेबस है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th करी है वो भी आ जाएं, जो नए आए हैं वो भी सारे आ जाओ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो? दुनिया की कुछ भी भूल जाओ भाई, लेकिन सिलेबस नहीं भूलना। सिलेबस एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि भाई सिलेबस का क्या करना है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सिलेबस क्या जान के करेंगे, हमारा टाइम ही बर्बाद होगा। अरे मेरे भाई, इनको कौन समझाए अब मेरा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मान लो आप कहीं युद्ध में गए, आप युद्ध में गए, अब युद्ध में क्या हुआ कि आपको पता नहीं है कौन सा दुश्मन कहाँ से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। समझ रहे हो? आपको पता है नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, तो आप ना 101% मात खाओगे, हार जाओगे, पिट जाओगे, मारे जाओगे बुरी तरह। समझ रहे हो? हाँ, लेकिन यदि आपको पता है कि यहाँ से दुश्मन आएगा, यहाँ से दुश्मन आएगा, यहाँ से आएगा, तो मेरे को पता है आप 100% घुटेला कर दोगे उसको। समझ रहे हो? तो आपकी जीत तय है। इसीलिए हम कहते हैं, मेरी बात मानो, सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस का वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। और इसका मेन एक पॉइंट चीज़ आप लोगों को फोकस करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। समझ रहे हो? कॉपी पेन बहुत ज़रूरी है इस समय। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जैसा जैसा मैं करवा रहा हूँ ना, वैसा वैसा करो। पूरा सिलेबस आज मैं बताऊंगा, पूरा सिलेबस नोट कर लो। और जहाँ ना स्टडी टेबल है ना तुम्हारी, वहाँ सामने चिपका लो। जिस दिन जो भी चीज़ कंप्लीट हो ना, उसके सामने टिक लगा दो, हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया। भाई साहब, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। और हमारे पास 8 महीने का समय है, आराम आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, ज़्यादा बातें न ध्यान देते हुए। समझ रहे हो? हाँ, तो बलराम जॉब इंस्टीट्यूट चैनल है, सबको पता है। नए हो तो क्या करना है वो भी सबको पता है। नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, तो कर लो। अब उसमें बताने वाली क्या बात है। तो सबसे पहली बात, ड्रीम ही हमारा है एसएससी जीडी। समझ रहे हो? तो तगड़े से एकदम एक बार सरस्वती माता की जय बोले, उसके बाद स्टार्ट करें। तो आज हम बताने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है। वो सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो? आप जब पेपर देने जाओगे उसके बाद कैसा क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप पेपर देने जाओगे तो एक चीज़ ध्यान करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। लिखित परीक्षा नहीं होगी मेरे भाई। लिखित परीक्षाएं पहले होती थी, अब ज़माना चला गया। होता है एक दो में भी होती है, लेकिन यूपीएससी वगैरह में आज भी लिखित परीक्षा होती है, लेकिन इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। समझ रहे हो? उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट, आखिरी में होगा मेडिकल टेस्ट। समझ रहे हो? अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं एसएससी जीडी रिटन टेस्ट एग्जाम पैटर्न कि क्या है हमारा एग्जाम का पैटर्न, कैसे हम करेंगे इसको, कैसे, आइए बताते हैं कैसे करेंगे। 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट। समझ रहे हो? नंबर 1 रीजनिंग, नंबर 2 जीके जीएस, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कहते हैं, ठीक है। तीसरा है मैथ। भाई एक एक करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। समझ रहे हो? टेंशन जो है ना, ऐसे करो मुट्ठी, हाँ बोलो भागी, दूर ही रहो तुम, मेरे से दूर रहो, दूसरों का पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। और चौथा है इंग्लिश या हिंदी। अब बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। क्या कन्फ्यूजन है भाई, हम इंग्लिश करें कि हिंदी करें? समझ रहे हो? तो मैं इसके लिए एक बात बताऊं, इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश में काफ़ी ठीक ठाक हों, ठीक ठाक का मतलब समझ रहे हो, आता हो इंग्लिश, उनको आती हो, तभी इंग्लिश लें, वरना हिंदी लें। समझ रहे हो? क्यों 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 मैं ये ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि पता है आपको, हो सकता है इंग्लिश बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती है आज तक। इंग्लिश वो चाहे जितनी पढ़ ले, कोई ना कोई वर्ड ऐसा आता है जो उसको पल्ले ही नहीं पड़ता, भाई ये क्या है। समझ रहे हो? यही तो कन्फ्यूजन है भाई। अगर ऐसी बात, तो ऐसी दुविधा कोई मत रखो मन में। समझ रहे हो? दुविधा वाली बात ही नहीं, रखो ही मत उसको। तो इंग्लिश छोड़ो,
हिंदी को चुनते हैं। हिंदी का विषय हम बता देंगे आज सब्जेक्ट। और जो बच्चे इंग्लिश के हैं, टैलेंटेड हैं, होशियार हैं, कोई बात नहीं, बस केवल छोटा सा कमेंट कर दो कि भाई इंग्लिश का भी बता दो। इंग्लिश का भी आपके सामने ही मिलेगा भाई। हाँ, जाना नहीं है कहीं, कहीं नहीं जाना, मैंने बता दिया ना, कहीं नहीं जाना, यहीं मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस एक बार कमेंट्स तो करो, बस तुम करो तो एक बार कमेंट, सब मिलेगा भाई, आ जाओ। तो ये हो गया। और एक बात हम बता दें, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/2, ऐसा बताया जाता है कि 1/4 की है, समझ रहे हो, 1/4 की माइनस मार्किंग है, लेकिन कोई बात नहीं, बताया जा रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कहने दो, तुम 1/2 की लेके चलो। लेके चलने का मतलब सोच लो 1/2 की है बेटा, गलती तभी नहीं होगी, समझ रहे हो। तुम सोच के चलोगे 1/2 की गलती नहीं होगी। अगर 1/4 की सोच के चलोगे, अरे कोई बात नहीं, एक आध गलत भी हो गया भाई, एक आध नंबर बहुत होता है, एक आध नंबर लड़के की ज़िंदगी खा जाती है। एक नंबर, तुम कह रहे हो एक आध नंबर, आओ बताते हैं एक आध नंबर। और एक चीज़, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, उस दिन भी कहा था वीडियो में, आज भी कह रहा हूँ कि ये मत सोचो कि सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के पीछे मत भागो, समझ रहे हो, सिलेक्शन के पीछे बिल्कुल मत भागो, रैंक के लिए भागो। रैंक, ये सोच लो, रैंक 1 लानी है, 1 से 5 तक की रैंक लानी है, बात खत्म। आज बच्चों की यही तो गलती रहती है, सोचते भाई सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए मेहनत करते हैं। अब उनको यही नहीं पता है कितना बच्चा रात भर रातें एक कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा कि तुम्हारा होगा, कभी सोचा है? बस वही तो बात है, समझ रहे हो, वही बात है। तो रैंक के लिए भागो, समझ रहे हो, रैंक लानी है हमें, बिल्कुल। कह दो, सबसे कह दो भाई, अब माफ़ कर दो, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, और पूरे दिन कौन सा पढ़ना है तुम्हें, समझ रहे हो, 8 महीने का टाइम है, सोचो तो कुछ नहीं है, अगर सोच जाओ तो बहुत कुछ है, समझ रहे हो मेरे भाई। इसलिए अभी से लग जाओ, दिन रात मेहनत कर दो, फोड़ दो बिल्कुल एकदम। इस 1 साल में नौकरी हासिल करनी है। तुम 10 साल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अरे होता है यार, सबका होता है। इस साल चाहे हमें सोना त्यागना पड़े, सोना मतलब नींद त्यागनी पड़े हमें, लेकिन सिलेक्शन पा के रहेंगे, समझ रहे हो। और इस सिलेक्शन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, मैं बता रहा हूँ। मैं, तुम ये कहोगे रात भर पढ़ाओ, मैं रात भर पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और ये चीज़ देखने को मिलेगी, टाइम आने दो, देखने को मिलेगी। तुम भी कहोगे कि हाँ टीचर मिला है, हमें नहीं पता कोई कैसा पढ़ा रहा है, दूसरा कैसा पढ़ा रहा है, दूसरा हमें नहीं पता, हम अपने को देख रहे हैं। हम गलत हैं, गलत कहो, स्वीकार करेंगे कि हम गलत हैं, ठीक, सही है सही कहो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। रैंक के लिए भागो, नेगेटिव मार्किंग 1/2 के लिए कि चलो, लोग कह रहे हैं, बहुत से बताया जा रहा है 1/4, लेकिन कोई बात नहीं, हम 1/2 के लिए कि चलेंगे। और यही है। और एक बात, अभी ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ वीडियो, अभी और है आगे, लेकिन अब आपको बता दें, अब आपको हमारे कागज फॉरी नोट्स में मिलेगा, समझ रहे हो। अब आपको हम नोट्स में बताएंगे, यानी कॉपी में बताएंगे। तो हाँ, शकल नहीं दिखेगी, लेकिन आपको सिलेबस पूरा बताऊंगा, समझाऊंगा, बाकायदा एक एक चैप्टर वाइज समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, जाने का कहीं है नहीं, समझ रहे हो। तो आइए चलते हैं और उसमें तैयारी करते हैं। जय हिंद। जय हिंद का मतलब जा नहीं रहा हूँ मेरे भाई, बता रहा हूँ। अभी आते हैं और समझते हैं अपना पूरा प्रोसेस, और पूरा एक एक करके चैप्टर वाइज सिलेबस समझेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबको पता है, ठीक है। टारगेट हमारा SSC GD है। सिलेबस आते हैं, पहला सिलेबस हमारा है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में पहली चीज़ है विलोम शब्द, दूसरी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, तीसरी मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, चौथे वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द एवं शब्द युग्म, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, और इधर आ जाते हैं प्रतिस्थापन, संज्ञा एवं सर्वनाम, क्रिया काल एवं वाच्य, लिंग वचन एवं कारक, विशेषण एवं अवयव, वाक्य रचना, गद्यांश। मैं आपके लिए बता दूं, इसको नोट्स करते जाना, निवेदन है आप सभी से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस मैंने आपको बताया ना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो इसे नोट करते रहना। और चलते हैं आगे।
हिंदी का सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ, इतना बना के रख लो आप। अब उसके बाद आ जाइए मैथ के सिलेबस में। मैथ के सिलेबस में पहले आपको पढ़ना है संख्या पद्धति, फिर पढ़ते हैं लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक है, समझ रहे हो, एलसीएम या एचसीएफ। तीसरा सरलीकरण जिसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, एवरेज यानी औसत, उसके बाद अनुपात और समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रतिशत, परसेंटेज, और लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एवं लॉस, ये बच्चों का बहुत फेमस है, समझ रहे हो। उसके बाद बट्टा, डिस्काउंट, जिसके लिए आप बाज़ारों में जाते हो, बट्टा, ये सारे नोट करते जाना। और एक नोट्स, अगर आपको नोट्स इसके चाहिए प्यारे बच्चों, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना, तो एक नंबर है 99 53 46 75 23 9953467523। इस नंबर पर आप केवल मैसेज कर देना कि भाई मेरे को ये जो सिलेबस का है इसके नोट्स भेज दो, आपको बाकायदा अच्छे से भेज दिए जाएंगे। और इसी व्हाट्सएप नंबर पे केवल मैसेज करना, पर डे की आपकी क्लास की नोट्स वगैरह सारी इसी पे भेज दी जाएंगे हैं। तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, जब तक हम हैं तब तक क्या गम है। तो साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और समय और कार्य, इतना ये हमारा गणित का है। अभी गणित का हुआ नहीं प्यारे बच्चों, अभी बहुत है। तो आ जाइए अभी दूसरा करते हैं। तो दूसरे में आओ, अभी पाइप और टंकी, समझ रहे हो, समय और दूरी, नाव और धारा, साझेदारी, क्षेत्र मिति, आंकड़ों की व्याख्या। ये सिलेबस आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में तुम चले जाना कहीं नहीं मिलेगा। रीजनिंग का आ जाइए, रीजनिंग का वर्गीकरण, फादृश्यतः, कोडिंग डिकोडिंग, शब्दों का तार्किक क्रम, ये भलाई मैं जल्दी लेकिन रोक के पूरा एक विधिवत बनाना, श्रृंखला, लुप्त पदों का भरना, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, घड़ी और कैलेंडर, ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, घड़ी और कैलेंडर। हालांकि मैं चाहता तो इनके आगे लिख देता कौन इम्पोर्टेंट, लेकिन हमको पढ़ना सारे हैं, सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन किससे कब किससे क्या आ जाए, कोई पता नहीं है। अगर नौकरी पाना है तो एक नंबर के लिए लड़ना होगा, झगड़ना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी। चलो अगला 10वें नंबर पे आ जाते हैं, पासा, बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था परीक्षण, वेन आरेख, गणितीय संक्रियाएं, कथन एवं निष्कर्ष, न्याय संगतता और दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना एवं काटना, आकृति श्रृंखला, सन्निहित आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियों की गणना। हालांकि मैंने इसमें चिन्ह लगा दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपका ये रीजनिंग का जो है ना, रीजनिंग का ये आपका कंप्लीट हुआ, रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब आ जाएगी अपने जीके जीएस में स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो ये सारा जितना दिया हो ये सब पढ़ना पड़ेगा। भारतीय लोकतंत्र, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र एवं वादक, भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव व मेले, भारतीय राज्यों के नववर्ष, युद्ध कलाएँ और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के टाइगर रिजर्व, भारत के प्रमुख रामसर साइट, भारत के जैविक आरक्षित क्षेत्र, भारत के प्रमुख पक्षी विहार, महत्वपूर्ण दिवस एवं सप्ताह, कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह यानी, और खेल, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, विश्व के प्रसिद्ध पर्वत और भारत के प्रमुख झीलें। उसके बाद आ जाइए विश्व के प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख ग्लेशियर, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और इसी के भारत के प्रमुख बंदरगाह जलमार्ग, भारत के प्रमुख पुल, भारत की प्रमुख नदी घाटी। हालांकि मैं जल्दी बता रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप रोक के बिल्कुल एकदम विधिवत करना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। और प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, प्रमुख समाचार एजेंसी, प्रमुख दस्तावेज, महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, भारतीय धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में प्रथम महिला जो कुछ वगैरह पूछा जाता है, भारत में प्रथम पुरुष और भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा एवं ऊंचा कार्यरत, विश्व में प्रथम और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और जनगणना। इतना हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको हम बता दें, इसमें केवल इतना ही नहीं आएगा, स्टैटिक जीके ही नहीं आएगी, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, भारतीय राष्ट्र व्यवस्था, अर्थशास्त्र और विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों आएंगी, समझ लो प्यारे बच्चों। अब
बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अब हम इसमें क्या करें। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा छोटा सिलेबस। भौतिक विज्ञान में जो आपने जो 11th में और 12th में पढ़ा है बिल्कुल वही आएगा, वही। अगर उससे अलग आ जाए तो मेरे से कहना, वही आएगा। रसायन विज्ञान भी वही, जीव विज्ञान अब किसी ने ले रखी होगी, किसी ने नहीं ले रखी होगी 12th में, कोई दिक्कत नहीं है, चुटकियों में होगा काम। बाकी मेहनत तो करनी है। इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत छोटे छोटे, हालांकि जल्दी हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। और इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर समझ में आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और आपका अभी साथ भी थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, इसी अंतिम शब्द से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई लगातार करते रहेंगे और पड़ोसियों के बहकावे में ज़्यादा नहीं आएंगे। इनको न है औकात दिखानी है इनको, ठीक है। हाँ, चलो, जय हिंद।